नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। हम लोग इस समय दरभंगा में मौजूद हैं। तस्वीरें आप लोगों को बिहार चुनाव की क्या है, जनता क्या मन बना रही है, वो दिखा रहे हैं कि अब आने वाली 14 नवंबर को क्या नतीजे होंगे, उसका अनुमान कुछ लगाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। 6 तारीख को पहले चरण का मतदान है, उसके बाद 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। पहले चरण में यहाँ दरभंगा में मतदान होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पप्पू चौहान जी हैं, वीआईपी पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दरभंगा से उमेश साहनी वीआईपी पार्टी के और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत स्वागत है साहब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके जितने भी दर्शक लोग हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा चुनाव? बहुत अच्छा है और हम लोग मजबूती से इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाने जा रहे हैं। खासकर अभी जहाँ पे आप उपस्थित हैं दरभंगा में 83 विधानसभा सीट पे, यहाँ पे पिछले 25 वर्षों से जिनका राज चल रहा है वो अभी देखिए मात्र 1 घंटा का बारिश में आप दरभंगा आए हैं तो देख लीजिए क्या स्थिति है, इनका क्या विकास हुआ है वो सब दिख रहा है। रही इस बार जो बिहार का, ये लोग जो पिछले बार जो भी कहते आए हैं इस बार इसका सब उल्टा परिणाम। महागठबंधन 150 प्लस सीटों से यहाँ जीतने जा रही है और मजबूती के साथ अपना दमखम के साथ, प्लस वीआईपी पार्टी का कोर वोट महागठबंधन के साथ है और बहुत मजबूती से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो सिर्फ वही जो कोर वोट की आप बात करें, सिर्फ वो जाति समीकरण ही साथ के चल रहे हैं या फिर और भी कुछ मुद्दे आपके साथ हैं? देखिए, मुद्दे तो अनेक हैं। मुद्दे अनेक हैं। इन लोगों ने जो वादा किया एनडीए के लोगों ने अभी तक कुछ पूरा नहीं किया। मुद्दे पे जब आते तो ये बात बताते हैं। हम लोगों का महागठबंधन के तमाम शीर्ष नेताओं ने जो तय किया कि आने वाला समय में हमारी सरकार बनती है तो 1500 रुपया जो हम लोग वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन देंगे, प्लस 2500 रुपया से स्टार्टिंग करेंगे। माई बहन मान सम्मान योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, प्लस बिहार से बाहर जो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनकी सारी समुचित व्यवस्था यहाँ बड़े कैंपेनिंग स्तर पे कॉलेज का निर्माण करके सारा व्यवस्था यहाँ पे किया जाएगा। किन्हीं को घर खेत बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सब हम लोगों का घोषणा और वो लोग नकल करके 400 रुपया से, जिन्होंने पूरे 15 साल में 20 साल में वो 500 नहीं किए, आज हम लोगों के बाद वो 1100 रुपया पे आया। दे तो दिए ना निश्चित तौर पे, और आप अभी दिए 1100। यदि ये हमारे जनता के हित में सोचते तो ये 2021 में चुनाव 20 में जीते थे ना तो 2-4 महीना बाद ही लागू करते। ये हमारे महागठबंधन के लोगों ने तय किया और फिर मैसेज पब्लिक के बीच में लाए, उसके बाद ये देना चालू किए। ठीक है, इसके पहले उन्होंने कुछ नहीं किया। ये जनता जान रही है। जितनी योजनाएं चुनाव से पहले चालू हुई हैं, नीतीश कुमार जी लगातार डेली कई हजार करोड़ की योजना की घोषणाएं, शिलान्यास, उद्घाटन सब हो रहा था, तो उसका असर नहीं पड़ेगा चुनाव? जीरो, इसका असर ही नहीं है। ये सब लोग समझ गए हैं कि जैसे दाना डालो, ठीक है ना, 10,000 आया महिलाओं खाते में, कुछ नहीं है। वो 10,000 भी ये लोग दे के, वो लोग सभी महिलाएं लोग समझ गई है कि 10,000 अभी देंगे, अब वोट के बाद बोलेंगे सूद समेत वापस करो और हमारा सिविल खराब करके हम लोग का कैरियर खराब कर देगा। ये तो हमारे बाल समझा रहे हैं। नहीं, ये पब्लिक का बोलना है, हम लोग नहीं समझा रहा। फील्ड में जाइए ना, कितने लोगों को मिला है, कितने परिवार को मिला है, और जो मिला है ना वो सबसे ज्यादा हमारे लोग हैं। हमारे गरीब परिवार लोग हैं, अति पिछड़ा लोग है, पिछड़ा है, शोषित वंचित परिवार है। सारे अब के समय में समझ गए हैं कि हमको कहाँ पे कैसे राजनीति करना है। अभी तक जो उन लोगों ने जो किया साजिश के तहत किया, अब सब लोग समझ गए हैं और समझदारी से लोग अपना मतदान देने जा रहे हैं। उनके द्वारा जो भी योजना चलाया गया सब जीरो, इसका कोई बहुत प्रभाव नहीं है। आप वीआईपी के यूथ विंग से हैं, यूथ के लिए क्या है, युवाओं के लिए क्या है? निश्चित तौर पे अभी जो हम लोग जूझ रहे हैं बेरोजगारी के मामला से, बिहार में जो पलायन है इसके मामला से, जिनके पास बहुत सारे दिनों से सर्टिफिकेट रह के कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, वो सबसे पहला मुख्य उद्देश्य है हमारा रोजगार। और यहाँ पे जो युवा आगे बढ़ेंगे निश्चित तौर पे उनके लोग भी आगे चलेंगे। एक घोषणा आपके मैनिफेस्टो में तेजस्वी जी ने उसकी घोषणा करी थी कि हर घर सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो उस पर कई सारे अभी तक सवाल हैं। क्या लोग उस पर विश्वास कर पा रहे हैं कि हर घर सरकारी नौकरी दी जा सकती है? बिहार सरकार के पास इतना बजट है, बिहार सरकार के पास इतनी वैकेंसी है। आप ये समझ जाइए, ठीक है ना, एक ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं उनका पावर क्या है? आपके पास कोई नली बनाना हो, गली बनाना हो, उनके पंचायत में कोई बड़ा योजना, कोई काम करना हो, उनके पास कोई लिखा हुआ नहीं रहता पहले से, लेकिन उन लोगों के द्वारा ग्राम सभा में पारित करते हैं। उनके जो वार्ड सदस्य रहते हैं उनके साथ बैठ के पारित करके योजना को लागू कर देते हैं और फिर काम करके क्लोज करते हैं। उसी तरह हमारे बिहार सरकार में भी जो हर एक घर एक सरकारी नौकरी का बात है,
ठीक है, जिनके घर में अवेलेबल नहीं है नौकरी सरकारी, उनका बात किया जा रहा है। जो हमारे गरीब परिवार में बहुत सारे हैं, अभी उतना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। रही बात, हम लोग 20 दिनों के अंदर एक कानून बना के उसके तहत हम लोग सरकारी नौकरी देंगे। और व्यवस्था, नीतीश जी तो बोलते थे कि बिहार में हमको बजट है, उसका व्यवस्था किया जाएगा। आज बजट का दुरुपयोग किया जा रहा है। बिहार राज्य के अंतर्गत जो बजट है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। हम लोग सही तरीके से उसका उपयोग करेंगे और सही जगह पे करेंगे, और जो नौकरी देने की बात है उसमें करेंगे। और हमारा राजस्व कैसे बढ़ेगा, हमारे गरीब परिवार लोगों का कैसे भरण पोषण होगा, उसके लिए निश्चित तौर पे बिहार की सरकार सोचेगी, हमारे महागठबंधन की सरकार सोचेगी। और ये अफवाह है ना, ये नहीं है। हम लोगों ने कह दिया है 20 साल बनाम 20 महीना, ये आप समझ लीजिएगा, रिजल्ट दिख जाएगा। दरभंगा में यहाँ क्या माहौल है उमेश सहनी जी का? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ बोले तो अभी 1 घंटा के बारिश में देखिए इनका पूरा 25 साल का विकास दिख जा रहा है। अब बहुत ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं। हमारा महागठबंधन वो खराब है, इसलिए आपको वोट दिया जाए। महागठबंधन का कोर वोट, देखिए यहाँ का समीकरण बता दें। सवाल ये है कि आप उनके काम की आप बता रहे हैं कि उन्होंने 25 साल में कोई काम नहीं किया, तो वो खराब है इसलिए आपको वोट दीजिए, आप भी अच्छे हैं? नहीं, हम उनसे अच्छे हैं और वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। ठीक है ना, वो पब्लिक के बीच में 4.5 साल गायब रहे। और अभी का जब चुनाव आया तो 2-3 महीना बस वो मैनेजिंग करेंगे, तो मैनेजिंग अब नहीं चलने वाला है। सारे लोग समझ गए हैं, क्योंकि कुछ लेने देने से हम अपने भविष्य को बर्बाद नहीं करेंगे, इसीलिए ये सब कोई बात नहीं रही। अभी मजबूती से उमेश सहनी जी महागठबंधन का कोर वोटर इनके साथ है और मजबूती से ये जीत रहे हैं। रहा जो भाजपा 25 साल से राज किए ना, हमारे वोटवे पर किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे लगभग 40,000 निषाद समाज का वोट है। उसी समाज पे वीआईपी का जो कोर वोट हो गया, इसी पे वो राज करते थे भाजपा वाले। आज इनका ये प्लस हम लोगों का महागठबंधन का जो समीकरण है वो सब बहुत मजबूती से है। और सारे लोग, और वो ही नहीं, प्लस गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े, शोषित, वंचित परिवार है ना, वो सब भी जो भाजपा के कोर वोटर हैं वो भी इनके साथ में है। इसीलिए यहाँ का समीकरण बहुत तागड़ा है, फिट है, और निश्चित तौर पे यहाँ चुनाव जीता जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो हम लोग पप्पू चौहान जी से बात कर रहे थे। क्या नाम है साहब आपका? प्रद्युमन बेलदार नाम। क्या है माहौल यहाँ पे? बहुत माहौल अच्छा है और इस बार चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। और दरभंगा से इस बार इतिहास लिखा जाएगा। जो बीजेपी की गढ़ माना जाती थी और निषाद के नैया पे सवार होकर वो खुद पार हुआ है, आज इस बार खुद निषाद का बेटा मैदान में आया है, तो हम लोग अपने बेटा को इस बार नैया पार लगाएंगे। ना छीन ली उनसे? बिल्कुल उनसे छीन लिए। हमारा नैया है था ही, तो उसे छीनना क्या है? वो तो हक जमाया हुआ था हमारे घर पे, खुद डेरा डालकर बैठाए थे अपने नाव पे उनको। मजबूरी थी, कोई नहीं था। आज 4 बार इस समाज का कोई नेता लीडर खेवनहार नहीं था उस तरह का राजनीतिक रूप से। आप मुकेश सहनी जी आ गए और मुकेश सहनी जी इस विधानसभा में खास करके निषादों के बेटा को टिकट दिए हैं, तो इसलिए हम लोग पार लगाएंगे इस बार। चलिए ठीक है। ये बहुत बड़ा इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 15 सीटें जो महागठबंधन में वीआईपी पार्टी को दी गई थी, उसमें 8 सीटें मुकेश सहनी ने उम्मीदवार निषाद बिन मल्लाह बिरादरी को बनाया, जिसका असर भी दिख रहा है पूरे समाज में और पूरे बिहार में। अब आगे क्या तस्वीर, यहाँ की जो तस्वीर है हम लोगों ने बातचीत करी, जो पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे विधायक हैं, पिछले 20 साल की एनडीए सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है। उसके बाद यहाँ पर जो महागठबंधन का जो जातीय समीकरण है उसको देखते हुए ये लोग आश्वस्त हैं कि उमेश सहनी यहाँ से जीतकर पटना पहुँच रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक नमस्कार।